नाज़रीन, ये जो मुल्क है ना, इस मुल्क के मुकाबले में यूरोप कुछ भी नहीं है, यकीन माने, सच्ची। इस वीडियो को ना एंड तक मेरे साथ देखिएगा। दुनिया के बड़े जितने भी बड़े हब्स हैं ना, उसमें अगर किसी शहर का नाम सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट आता है तो वो कौन सा है? हांगकांग। एक ऐसा शहर जहां अपॉर्चुनिटी सिर्फ नौकरी तक महदूद नहीं है, बल्कि बिजनेस, सरमायाकारी और बैनुल अक़वामी रवाबित तक फैले हुए हैं। और यही वजह है कि दुनिया भर के लोग, बिजनेस जो है ना, लोग बिजनेसमैन जो होते हैं, हांगकांग में काम करने और अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए बेहद इंटरेस्ट शो करते हैं। बट द क्वेश्चन इज दैट कि एक बिजनेस प्रोफेशनल या कारोबारी शख्स हांगकांग में कानूनी तौर पे यार रह कैसे सकता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। अब जरा, और हाँ, इसके लिए वर्क परमिट या वीजा हासिल करने का मुकम्मल मैकेनिज्म क्या है? हांगकांग में बिजनेस अफराद के लिए आम तौर पर एम्प्लॉयमेंट वीजा या फिर इन्वेस्टमेंट वीजा, ये दो चीजें याद रखिएगा। कौन सा? एम्प्लॉयमेंट वीजा, इन्वेस्टमेंट वीजा अप्लाई किया जाता है, जो इस बात पर डिपेंडेंट है कि आप वहां नौकरी करने जा रहे हैं या अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप किसी कंपनी में जॉब हासिल करते हैं तो आपको एक हांगकांग की कंपनी से जॉब ऑफर दरकार होती है। क्या? जॉब ऑफर लेटर। यानी पाकिस्तान में रह कोई आपको कहे कि यार वहां पे कंपनी है, मैं आपको जॉब देता हूं, ठीक है, वो आपको ऑफर करेगा, वो लेटर आपने एम्बेसी लगाना है, ठीक है। ये कंपनी क्या करती है? फिर आपको स्पॉन्सर करती है। क्या करती है? स्पॉन्सर करती है और आपकी दरखास्त को, एप्लीकेशन को सपोर्ट भी कर देती है। अब आपके ज़हन में होगा, भाई इतने बड़े भाषण झाड़ रहे हैं आप, तो अप्लाई करने का तरीका तो बता दें। लेकिन इसमें दुरुस्त मालूमात और मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स बहुत अहम होते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक ऑफिशियल जॉब ऑफर लेटर हासिल करना होगा। उसके बाद आप ऑनलाइन या फिजिकली हांगकांग इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। अच्छा, आमतौर पर ये जो प्रोसेस है ना, ये इट विल टेक फ्यू मंथ्स, चंद हफ्तों से 2 हफ्ते तक ले सकता है टाइम। तो अब बात करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। तो सबसे पहले अहम डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट है, जो कम से कम उसकी वैलिडिटी 6 महीने तक होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी तालीमी असनाद, प्रोफेशनल तजुर्बे के सर्टिफिकेट्स, CV अपडेटेड होनी चाहिए, यूरोपियन फॉर्मेट में होनी चाहिए, और जॉब ऑफर लेटर। ये सारी चीज़ें लाजमी है, याद रखें। अगर आप बिजनेस या इन्वेस्टमेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपना बिजनेस प्लान, इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स और आपका फाइनेंशियल जो वो है, प्रूफ है, वो भी दिखाना होगा। और बाज़ केसेस में बैंक स्टेटमेंट और रेफरेंस लेटर भी मांगा जाता है, याद रखिएगा। अब एक और अहम बात है कि हांगकांग इमिग्रेशन ये देखती है कि आया आपकी स्किल्स वहां की मार्केट के लिए ज़रूरी हैं या नहीं है। यानी अगर वो जॉब किसी लोकल शख्स के जरिए आसानी से पूरी हो सकती है तो फिर वीज़ा मिलना तो भाई बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपकी स्किल, तजुर्बा और प्रोफेशनल वैल्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको ये प्रूफ करना होगा कि आपका कारोबार हांगकांग की मईशत जो है उसमें पॉजिटिव वैल्यू ऐड कर देगा, जैसे कि जो है रोजगार पैदा करना या नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाना। तो एक मजबूत और वाज़ेह बिजनेस प्लान आपके केस को क्या करता है? बड़ा स्ट्रांग बना देता है। तो कहने का मकसद मेरा ये कि अगर आप वाकई हांगकांग में काम या बिजनेस करने का प्लान करते हैं तो सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को स्ट्रांग बनाना होगा, दुरुस्त मालूमात के साथ अप्लाई करना होगा, और किसी मुस्तनद कंसल्टेंट या ऑफिशियल सोर्स से आपको रहनुमाई भी लेनी होगी, क्योंकि एक सही कदम आपको आलमी कामयाबी की तरफ डेफिनेटली ज़रूर लेके जा सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा माशाअल्लाह।